नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, क्योंकि उन्होंने बिहार में यानी राजधानी पटना जो है वहां हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी जिलों के डीएम और एसपी को बुलाया गया था। एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उसमें साफ साफ सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वो कह रहे थे कि जो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन अपराधियों की तस्वीरों पर माला पहनाने का काम कीजिए। तो खुली छूट दे दी गई है सीएम की तरफ से। इसके साथ ही साथ अधिकारियों से भी उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की है। और क्या क्या हुआ है इस हाई लेवल मीटिंग में, इसी पर हम आज यहाँ पर बैठे हैं, मंथन करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे लोजपा आर यानी चिराग पासवान की पार्टी जो है अब यूपी में रुख कर रही है। बीते दिनों वहां के ही प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी तरफ से ये बयान आया था कि यूपी में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी चिराग पासवान। तो वहां क्या गेम होने वाला है, और संजय सिंह जो बिहार में पूर्व मंत्री भी थे, वो वहां पर पहुंचे थे आज गोरखपुर में, और वहां उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि यूपी फर्स्ट उनका नारा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जिस तरीके से बिहार में बिहारी फर्स्ट करके, बिहार फर्स्ट करके वो चला रहे थे, नारा लगाते थे, वही अब यूपी फर्स्ट नारा लगा रहे। और एक तरफ जो है तेज प्रताप ने ऐसा बयान दे दिया चिराग पासवान को लेकर के कि अब कंगना रनौत को जवाब देना पड़ रहा है। तो कंगना रनौत और तेज प्रताप में भिड़ंत हो गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अनिकेता शर्मा। सर, शुरुआत करते हैं सम्राट चौधरी के उस हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने खुली छूट दे दी है, अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये घटना हुई थी भागलपुर के सुल्तानगंज। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी है ना, कृष्ण कुमार, उनकी हत्या कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने कर दी। एकदम चुनौती किसको? सरकार को। किसको? पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे दी। वह कोई जो है सामान्य अपराधी नहीं, एक राजनीतिक रसूख रखने वाला जो है ना अपराधी था। रामधनी यादव, उसकी पत्नी नगर परिषद की उपसभापति भी है नीलम देवी। बावजूद उसने दुस्साहस किया और ऐसी गोली, अंधाधुंध गोलीबारी की कि कार्यपालक पदाधिकारी की बेमौत मारे गए, है ना। और सभापति घायल हैं, इलाज चल रहा है। तो ये घटना जो हुई ना, इससे सरकार हिल गई, सम्राट चौधरी की सरकार। हालांकि एसपी जी और पुलिस प्रशासन ने तत्काल जो है एक्शन में आ गई। हालांकि कहा जाता है मृतक जो है रामधनी यादव, जो अपराधी था जिसने हत्या की, उसकी बेटी कहती है कि वह थाना पर गए थे सरेंडर करने, वहीं उनको जो पुलिस ने पकड़ लिया और इनकाउंटर में मार डाला। आरोप है उसका, उनके मतलब क्या कहते हैं, रामधनी यादव की पुत्री का आरोप है ऐसा। और उनका लाश लेने भी कोई नहीं आ रहा था, वही पुत्री ही उनकी लाश ले गई, उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया। ठीक, तो इस प्रसंग का इसलिए जिक्र किया गया कि इसके बाद से सरकार हिल गई थी। तो उसके बाद एक घटना और हो गई कल सिवान में पूर्व एमएलसी हैं इसके बीजेपी के मनोज सिंह, उनके भांजे हर्ष सिंह की हत्या कर दी गई और उनके बहनोई चंदन सिंह घायल है ना, दोनों पिता पुत्र थे जी। वो दोनों की गलती यही थी कि वह जो जा रहे थे, रोड रेज वाला मामला था, वो कहीं पटना आने वाले थे शादी समारोह में, गाड़ी लगाकर खड़े थे घर के बाहर, इंतजार कर रहे थे परिवार वाले आएंगे, गाड़ी में बैठेंगे। उसी बीच पीछे से गाड़ी आती है, धक्का दे देती है, ठोकर लगती है, उसी में ये विवाद। रोड रेज की दूसरी घटना, इसके पहले भी एक घटना हुई थी वहां, जिसमें ओसामा साहेब पर मामला एफआईआर भी दर्ज हुआ था। तो रोड रेज का मामला सिवान में बढ़ गया है। तो मनोज सिंह पूर्व एमएलसी रहे हैं,
बीजेपी के कद्दावर नेता भी है, के जो है भांजा और उनके बहनोई तो इलाज में है, स्थिति उनकी भी नाजुक है, लेकिन भगना मर गया उनका। तो ये घटनाएं जो है, ये दो घटना जो है ना, सरकार को हिला दिया। इसीलिए आनंद फानंद में जो है राज्य के तमाम जिलों के डीएम और एसपी को पटना तलब किया गया मीटिंग, और यहाँ जो है आज मीटिंग हुई है ना, कार्यशाला इसको नाम दिया गया। तो उस कार्यशाला में पटना के एसपी, डीआईजी, आईजी सब थे, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी सब वहां उपस्थित थे। तो इसमें जो है सम्राट चौधरी ने कड़ा निर्देश दिया। हालांकि उस रोड रेस का जो मुख्य आरोपी था उसको भी लंगड़ा कर दिया गया ऑपरेशन लंगड़ा के तहत, ठीक है ना। कुछ घंटों के बाद छोटू यादव को, उसमें भी यादव था, रामधनी यादव भागलपुर में, यहाँ भी छोटू यादव है। उसी तरीके की वारदात यहाँ भी हुई, एनकाउंटर वही प्रकरण उसी तरीके से हुई। अब लगता है कि पुलिस जो है, मतलब एनकाउंटर वाला जो दौर हमने बताया था वही शुरुआत हो रही है, और एक जैसा ही एनकाउंटर वाली कहानी भी सामने आ रही है। लेकिन जो है ऐसे जो होते हैं अपराध, जो इस तरह के अपराध हो रहे हैं जिससे कि राज्य में आतंक फैले, दहशत फैले, ये क्या है, दहशत फैलाने की साजिश है। तो सम्राट चौधरी ने आज मीटिंग की, कार्यशाला में सख्त निर्देश दिया कि इस तरह के अपराध करने वाले कोई भी अपराधी उनको जो है तुरंत ठोक दिया जाए। और उन्होंने एक फरमान और दे दिया, जो बच्चियों के साथ गलत जो करता है, जघन्य अपराध करता है, वैसे अपराधी को तो तुरंत मारिए और उनके तस्वीर पे माला पहना दीजिए। मतलब ये है कि उसका अंतिम संस्कार होने तक उसका माला चढ़ जाना चाहिए, तक एकदम उसको मार दीजिए, 13 तक। एकदम सख्त निर्देश जो है सम्राट, अपराध होने के 13 दिन के अंदर जो है अपराधी का खात्मा हो जाना चाहिए। तो ये बड़ी बात है, निर्देश दिया है। और ये एक जो है और बड़ी बात उन्होंने कहा कि तमाम अधिकारी वो 10 से 2 बजे तक है ना कार्यालय में ड्यूटी पे पहुंचना है। और लोगों की समस्या सुने, उसका निदान करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है लोगों में। अब पुलिस में भी इस कार्यशैली से तो ये भी कहे कि हमको इसका अनुभव है ना, कि अगर इस तरह से मुस्तैदी होगी तो राज्य में अपराध रुकेंगे, ना हौसला जो है पस्त होगा अपराधियों का। उद्योगपतियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। उद्योगपतियों के लिए तो स्वाभाविक है कि देखिए बिहार में उद्योग नहीं लग रहा है, क्यों? क्राइम अब इस सरकार की जो है, इस सरकार की क्या, नीतीश कुमार की जो पहले की सरकार थी उसमें भी यही था ऐलान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान कई जनसभाओं में कहा कि अब हमको जो है रोजगार देना है लोगों को। 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगा कैसे सरकार, कैसे देगी रोजगार? जब तक उद्योगों का जाल नहीं बिछेगा तब तक कैसे रोजगार मिलेगा? नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। रोजगार नहीं है, इसलिए लोग यहाँ से पलायन भी हो रहे हैं जी। तो यहाँ जो नहीं आ रहे हैं उद्योगपति बाहर से, चाहे यहाँ के जो भी उद्योगपति हैं, उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है वही असुरक्षा जी। असुरक्षा, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण यहाँ पे असुरक्षा है, अपराध के कारण। देखो अब लालू राबड़ी के राज में जो है अपराधियों के आतंक से ही यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति भी भाग गए, बड़े बड़े व्यवसायी भी भाग गए, बेच कर सब चीज। हाँ, क्योंकि ऐसा था कि कानून नाम का कोई चीज ही नहीं है। उसके बाद से जो है व्यापारियों में और उद्यमियों में मतलब दहशत, वो स्थिति यहाँ अभी भी है। और बीच बीच में जो क्राइम हो जाता है, बड़ा बड़ा हेनियस क्राइम जिससे हुआ, 2 क्राइम हुआ ना हेनियस, दोनों हेनियस क्राइम है। इस तरह के जो अपराध हो जाते हैं, इससे और इसकी जो तस्वीर है दूसरे राज्यों में जहाँ है तो जाता है, खास करके व्यवसायी वर्ग बीच में तो जो है फैलता है दहशत, उसी तरह का दहशत। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि यहाँ अपराध को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिया है सम्राट चौधरी ने अपने अधिकारियों को। और प्रत्यय अमृत ने एक बात इसमें कही, मुख्य सचिव निर्देश दिए। अब देखिए कितना हद तक वो उन्होंने बड़ी बात कह दी इस बीच, समझे। उन्होंने कहा कि देखिए कई पदाधिकारी अपनी सक्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, फुल फॉर्म में आना नहीं करते,
डीएम एसपी सबकी इच्छा होती है बेहतर करने की, तो कीजिए, समय अच्छा है, अच्छा करके दिखाइए, हम लोग सक्षम हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने भी कही, पता है अमृत भी। अधिकारी तो हवा का रूप देखकर जो है ना, अपनी पीठ जैसी देखिए हवा उसी कीजिए पीठ वाली होती है बात, वो तो करते ही है। समय अच्छा है, समय अच्छा है। उन्होंने लेकिन एक बात कहा कि हम लोग सक्षम हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात कही, हम लोगों को करके दिखाना होगा, जैसा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश दिया और निर्देश किया। तो कार्यालय में डीएम एसपी सब पहुंचेंगे, तो ये बात तो सही है ना, कार्यालय में डीएम एसपी पहुंचेंगे, रहेंगे, तो जब हमको कोई समस्या होगी तो लोग जाएगा ना वहां देखे, लोग थोड़ा सीरियस हो जाएंगे इस चीज को लेकर। और खास करके लड़कियों, कॉलेज, स्कूल इस सब की जो लड़कियां जाती हैं, उनके साथ जो दरिंदगी होती है, ये तो बहुत बड़ी घटना है बिहार में। तो इसको जो है रोकने की भी उन्होंने सख्त हिदायत अधिकारियों को। देखिए प्लानिंग जितनी भी हो, इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे होता है, सवाल है कि ये भी चीज है। नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी का एक दो जो आए हैं उनके आश्वासन के, जैसे हड़ताली राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त उन्होंने करवा दी, जो कि एकदम जो है खींच रहा था लंबा, 55 दिनों से चल रहा था ना, हड़ताल चल रही थी। तो ये सब एक सकारात्मक उनकी पहल दिखाई पड़ रही है। संजय झा ने भी बड़ा बयान दे दिया कि जो करेगा वो जाएगा। सही बात है, सब कह रहा है कि जो करेगा, संजय झा ने भी कहा कि सही बात है, उसी घटना पर कहा, जिसको शांति से रहना है वही बिहार में रहेगा। बड़ी बात कही है। तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि सम्राट चौधरी भी जो है अब महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के, बिहार को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। इसी वजह से इस तरह की मीटिंग उन्होंने बुलाई। जब वो गृह मंत्री जब बन गए थे, उसी समय से वो एक्शन मोड में दिख रहे थे। पिंक बस, पिंक दीदी, ऐसी बहुत सारी पहल वो निकाल रहे थे। और अब जब से वो सीएम बने हैं, तब से वो ज्यादा सक्रिय और भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। और महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा हो, इन लोगों को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। लड़कियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के ख्याल से ही ना महिला सिपाही को जो है जो स्कूटी देने का ऐलान किया गया है, उसको स्कूटी दिया जाए। अब तो पुलिस में भी भर्तियां निकलने वाली है, कल कैबिनेट की बैठक में एजेंडों पर मुहर लगी। तो उसमें जो है उनकी सुरक्षा का ही है। कॉलेज स्कूल के सामने जहाँ गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ रहेंगी पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, है ना, क्या पुलिस सखी करके कुछ है उसका। तो एक चीज है कि जहां नीतीश कुमार एजुकेशन को लेकर लड़कियों का याद कीजिए तो कन्या उत्थान योजना, ये सब जो है वो सारी चीजों पर आगे बढ़े थे, तो अब सम्राट चौधरी जो है अब वो सेफ्टी को लेकर एकदम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों का जो है वो बैलेंस वे में अगर चल रहा है तो वो एकदम सही तरीके से आगे हो सकता है। नीतीश कुमार जी ने तो ठीक है सर, लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की, शिक्षा के लिए साइकिल दिया, कन्या उत्थान योजना, शिक्षा से 10th 12th ग्रेजुएशन के बाद पैसे 50,000 25,000 इंटर के बाद 50,000 ताकि पढ़ाई ना रुक सके, और एमए के बाद 1 लाख, बीपीएससी की तैयारी के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये सब जो स्कीम लागू की गई थी नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा, वो तो वर्तमान सरकार भी जारी रखेगी। और सुरक्षा का जो सवाल, तो वही इन सब चीजों को मिलकर अगर अच्छे से हो और सख्त किया। अब चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। यूपी में उनकी पार्टी पहुंच गई है। गोरखपुर में आज जो है संजय सिंह, लोजपा के नेता है, उन्होंने नारा दिया है यूपी फर्स्ट का, और गोरखपुर से जो है मिशन 2027 का बिगुल फूंक डाला है उन्होंने। बढ़िया है। तो अब वहां जो है विशाल संगठनात्मक समीक्षा बैठक की है, सदस्यता अभियान का आयोजन भी किया है वहां पर। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विजन को आगे बढ़ाते हुए बिहार के पूर्व पीएचडी मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। तो यूपी फर्स्ट का नारा दिया है। देखिए 27 में जो है वहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना, तो पांव फैलाना चाह रहे हैं चिराग पासवान, ये दूसरे राज्यों में भी पांव फैलाएं, गदगद हैं, बिहार और केंद्र से पूरा सांसद हैं, बंगाल में भी चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे, लेकिन अंत में जो है अपना कदम पीछे खींच लिया, यूपी के लिए कमर कस चुके हैं। और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था, 1 ही सीट मिली थी, लेकिन वहां से उनके विधायक भी हैं, जीते हुए हैं। तो अपना जो है ना और राज्यों में पार्टी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की ओर चले। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बहुत है, जानते नहीं हो उसकी अहमियत
अहमियत है। दलितों की आबादी ज्यादा है। और दलित वोट पर ही जो है दलितों की पार्टी वहाँ राज भी की, मायावती की पार्टी, बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, है ना, उसने राज भी किया, एक बार नहीं कई बार। अब 2007 से 2012 तक तो अपनी सरकार फुल टाइम जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा की। तो वहाँ जो है हरिजनों का वोट या दलितों का वोट एक मायने रखता है। तो सम्राट चौधरी की भी कोशिश है कि हम अब जैसे चिराग बिहारी पासवान फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर बिहार में आए, विधानसभा चुनाव में को फायदा मिला, लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिला। 19 उनके विधायक हैं, 5 उनके सांसद, हालांकि एनडीए के साथ। अब उत्तर प्रदेश में किसके साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे कि अकेले लड़ेंगे, है ना, ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन गोरखपुर में जिस तरह से उनकी पार्टी के जो हैं विधायक संजय सिंह, पूर्व मंत्री भी है, वह जिस तरह से वहां अपना कार्यक्रम कर रहे थे, है ना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं सबके साथ मिले, जो पार्टी को विस्तार देने के लिए कार्यकर्ताओं युवाओं के साथ मीटिंग की गोरखपुर में, उससे लग रहा है कि लोजपा, चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, वह यूपी के चुनाव में भी अपनी जोर आजमाइश करेगी। पहले अब थे देखना है, यहाँ पर एक बड़ा बिंदु है इस पर, उत्तर प्रदेश में भाजपा किसी को घुसने नहीं देना चाहती अपने सहयोगी दलों को। ये कोई मतलब ताकि जो है उनका नई दबदबा बना नई रहे। बात नहीं है। हाँ। पिछले चुनाव में जदयू ने भी कोशिश की, लेकिन समझौता के तहत सीट नहीं मिली। ललन सिंह जो थे अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया, कुछ सीटों पर एक भी नहीं जीता, है ना। और मुकेश सहनी वीआईपी जो अब अलग है, गठबंधन के साथ है, उस समय एनडीए के साथ, और इसने तो एकदम ऐलान कर दिया और उतर भी गया 55-56 सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी, भाजपा के विरोध के बावजूद। नतीजा क्या हुआ कि गठबंधन तो टूट ही गया, गठबंधन से तो बाहर उनको एनडीए से कर ही दिया गया, और वो एमएलसी थे, मंत्री थे, वह भी पद चला गया उनका, और विधायक जो थे उनके 4, उसमें से 3 गो जो है भाजपा में चले आए, एगो तो दिवंगत हो गए थे, तो आरजेडी के टिकट पर जीत गए थे बाद में, है ना, वो सीट चली गई थी। तो 3 विधायक भी इनका, न उनका विधायक रहा, न विधान परिषद में खुद रहे सदस्य, और न ही मंत्री पद रहा। ये जोखिम भी है। अब चिराग पासवान अगर एलआई के साथ, मतलब एनडीए के साथ लड़ते हैं, तब तो इनके लिए राह आसान होगी। अगर वह मुकेश सहनी की तरह दलितों वोट का जो दावा करके, जिस तरह से मुकेश सहनी वोट, मल्लाहों का वोट का दावा करके वहां कूदे थे, और इनको घमंड था कि हम मल्लाहों का वोट तोड़ देंगे तो भाजपा की हालत पतली हो जाएगी विधानसभा चुनाव। इनको भाजपा की हालत तो पतली नहीं हुई, सरकार तो बन गई, है ना, लेकिन मुकेश सहनी की हालत पतली हो गई। अभी सियासी बेयाबान में भटक रहे हैं ना, न उनका विधायक है, न खुद अपने कुछ है, न सांसद है, कुछ नहीं है। तो चिराग पासवान के साथ यह है, लेकिन चिराग पासवान उतने जो है ना, क्या कहता है, नासमझ नेता नहीं। हाँ, वही उनकी राजनीति थोड़ी अलग है बाकियों से। एक युवा है, उनको सब तरीके से चीजें आती है हैंडल करने, मैनेज करने, मैच्योर हैं, तो मेरे को लगता है कि उनका राजनीति का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, और वो इस तरीके से बेवकूफी शायद वो ना करे। लेकिन यही है, भाजपा अपने आगे यूपी में तो नहीं किसी को टिकने देती है। होता क्या है, यूपी में अगर इनको दिया जाता है, चिराग पासवान की पार्टी को सीट, तो कहीं न कहीं से जदयू भी मांगेगी, कुर्मी का वोट है वहाँ, कुशवाहा का वोट है ना, तो जदयू भी डिमांड करेगा, और उसके बाद और 2 पार्टियां, हालांकि उसमें दम नहीं है, अब दूसरे राज्यों में जा सके, जैसे कुशवाहा की पार्टी है, मांझी की पार्टी को उतना दम नहीं, है ना, लेकिन तो राजनीतिक जो हवा लगती है, हाँ, वो तो फिर लगनी शुरू हो जाती है, तो सब उसमें बहते हैं। ये लोग भी आवाज उठाना शुरू करेगा, हमको भी 2 सीट, 1-2 सीट चाहिए। तो भाजपा वहाँ सीटों की बंदरबांट नहीं करने वाली है। ठीक है, इसलिए अगर चिराग पासवान मानेंगे, 1-2 सीट उनको मिल सकती है। भाजपा भी चाहेगी कि हाँ चिराग पासवान को लाने, दलित वोट का
दलित वोट को अपनी ओर अपनी ओर खींचने ले के लिए सकते हैं। यह भी एक रणनीति हो सकती है। और कुर्मी कोयरी क्या वोट सीटने के लिए जदयू को भी एक आध दो सीट दे सकती है, लेकिन बहुत अगर ये लोग हिस्सेदारी चाहेगा तो भाजपा वहां है ना इनसे किनारा कर लेगा। और इनके 5 सांसद जो हैं कि हम केंद्र की सरकार हिला सकते हैं, अगर यह सोचते होंगे तो भाजपा ने तैयारी कर लिया। आप पार्टी के 2 सांसद जो है ना, खबर 1-2 दिन में आ ही जाएगी, तो दोनों के दोनों जो है बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, है ना। तो 3 के जगह 5 को दूर तो तैयारी शुरू हो गई, तो भाजपा भी इसी तैयारी में रहती है। इसलिए चिराग पासवान एनडीए के साथ ही अगर लड़ेंगे तो लड़ेंगे वहाँ भाजपा के साथ, अन्यथा अकेले अगर यूपी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट जो करेंगे यूपी और यूपी फर्स्ट वाली रणनीति वहां चलाएंगे तो बीजेपी वहां ब्लैकमेल होने की स्थिति में नहीं रहेगी। बिहार की राजनीति में अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं तेज प्रताप यादव। फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है, वो भी चिराग पासवान को लेकर के। उन्होंने कह दिया है कि कंगना रनौत के चक्कर में पड़े हैं चिराग पासवान। हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था तेज प्रताप यादव ने, वही ये बातें उन्होंने कही। अब इस पर कंगना रनौत की प्रतिक्रिया भी आ गई है। तो तेज प्रताप जो है चिराग पासवान पे बयान दे रहे हैं, कंगना रनौत के चक्कर में पड़े हैं, कह रहे हैं ऐसा चिराग। तेज प्रताप अभी सुर्खियों में रहना चाहते हैं, उटपटांग बयान ऐसी बातें करते हैं कि लाइमलाइट में थोड़ा फ्री बैठे हैं। हाँ, फ्री में कोई काम है नहीं, काम है नहीं, तो अपना यही कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो है उन्होंने क्या कहा था, बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा पॉलिटिक्स में कब आ रहे हैं, हमारा भविष्य देख लीजिए, हमारी राजनीति क्या होगी, कैसी रहेगी। अब भविष्य देख रहे हैं किनसे, धीरेन्द्र शास्त्री से। भगा रहे थे बिहार में, जब 2023 में वो आए थे बिहार, तो उनको भगा रहे थे, कहते एयरपोर्ट पर उतरने नहीं देंगे, है ना। ढोंगी बता रहे थे, क्या क्या बता रहे थे, यही तेज प्रताप थे। और अभी जो है उनसे कहते हैं कि हमारा जो राजनीतिक भविष्य देख लीजिए। फोन पर दोनों ने बात की, वीडियो कॉल पे बात भी की, तो बुलाए बागेश्वर बाबा, ढंग से बात किए और कहे कि ठीक है आइए मिलिएगा, तब न मिल लीजिएगा, तब ना हम देख के बताएंगे आपको, हमसे मिलिए तब हम आपको बता देंगे, भविष्य सुधार देंगे। उससे पहले देखिए इनसे मिल लिए, किनसे, प्रशांत किशोर से जी। प्रशांत किशोर से मिल के जो है उनके साथ भी इसकी तस्वीर आई पूरा। तो ये हमेशा से सुर्खी इधर कंट्रोवर्शियल बातें चीजें करते रहते हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रहे। और कंगना रनौत के बारे में जो उन्होंने कह दिया कि कंगना रनौत के चक्कर में पड़े रहते हैं चिराग, बताइए तभी। चिराग पूरा केंद्रीय मंत्री है, अपनी पार्टी को उतनी ऊंचाई तक ले गए हैं, है ना। जबकि वह एक तरह से कहिए राजनीति के टूअर हो गए थे। पहले थे वो, मेरा कहने का अर्थ है, टूअर शब्द कहने का अर्थ है कि जिसका कोई नहीं हो, अकेले पड़ गए। इनके पिताजी का देहांत हो गया, रामविलास पासवान जी का। चाचा जो है 5 सांसद को लेकर अलग हो गए, पशुपति कुमार पारस, है ना। अकेला पड़ गए, इकलौता सांसद पार्टी के, विधायक एक भी नहीं जीता। जो एक लौता विधायक जीता था मटियाने से राजकुमार सिंह, वह भी जदयू में भाग गए थे जी। तो उस परिस्थिति में संघर्ष करके इन्होंने पार्टी को बुलंदी पर लाया। आज खुद केंद्र में मंत्री हैं और उनके 2 मंत्री, उनकी पार्टी के 2 मंत्री बिहार में थे पिछली सरकार। अब इस बार भी मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो मंत्री बनने की संभावना है। तो वो अगर किसी एक्ट्रेस और हीरोइन के चक्कर में रहते तो इतनी राजनीतिक बुलंदी पार नहीं पाते, क्या था कि हासिल कर पाते। वो लोग एक साथ फिल्म कर चुके थे, फिल्म कर चुके थे एक साथ, इस वजह से लोग थोड़ा, दोनों जो है फिल्म में रहे थे, काम किए थे, अभी भी मिल लेते हैं। 2011 में एक फिल्म आई थी, कंगना रनौत ने कहा था, साफ कह दिया कि हमारे मित्र हैं। हाँ, अगर कुछ होता तो उन्होंने साफ पहले भी कह चुका है कि हम लोग दोस्त के अलावा कुछ नहीं, अगर कुछ होता तो अभी तक बच्चे हो गए होते अगर ऐसा कुछ होता तो। लेकिन साथ में बस देख लिया जाता है दोनों को एक साथ। मिला के एक तेज प्रताप सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और इस तरह का बयान वो देते रहते हैं। कंगना रनौत तो बहुत बड़ी बात बोल दी, रोमांस होते तो बच्चे हो गए रहते। बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है, मेरे अच्छे दोस्त हैं क्योंकि साथ काम किए। चलिए, तो तेज प्रताप सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। रनौत का यह जो है कटाक्ष तेज प्रताप पर भी है ना। इसका सियासी मायने भी है, बोल तो दिया, इसका सियासी मायने।
हाँ, तेज उनका प्रताप का शादीशुदा जो जो है है लाइफ अभी वो सही अभी नहीं था चल ना, रही किसके सब। साथ, अनुष्का के साथ जो उनका चला चक्कर, हम्म, जिसके फेरा में जो है वो हाँ, घर से भी निकाल दिए गए, पार्टी से भी निकाल भी। दिए गए, और अनुष्का को एक बच्चा भी हुआ है, बच्ची है, ऐसी खबर आई थी। हाँ, हाँ, है, वो तो है। अब सवाल है कि अनुष्का का भाई कहता है कि यार जो इसके हाँ, पिता तेज प्रताप यादव ये इनकार करते हैं, है ना, मामला बीच में लटका हुआ है, लटका हुआ मामला है। लेकिन क्या सच्चाई है वो तो अलग चलिए। जाने, लेकिन ये मामला है, इसीलिए जो है कंगना रनौत ने इनको बड़ा कटाक्ष से जवाब दिया कि अगर रोमांस होता तो बच्चे हो गए रहते जैसे उनका हो गया। तो तेज प्रताप सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इसी वजह से चिराग पासवान और कंगना रनौत को जोड़ रहे थे एक साथ कि उनके चक्कर में, कंगना के चक्कर में चिराग। लेकिन कंगना रनौत ने भी जवाब दे दिया है तेज प्रताप यादव को। इसके साथ ही साथ जो है चिराग पासवान की पार्टी यूपी फर्स्ट का नारा देकर के अब उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज करने वाली है। मिशन 2027 के लिए बिगुल फूका जा चुका है आज से। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे सम्राट चौधरी की, फुल एक्शन में आ चुके हैं। अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीएम एसपी को साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि अपराधियों का खात्मा करिए। कहीं भी किसी तरह की घटना मुझे दिखाई और सुनाई नहीं देनी चाहिए बिहार में। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।